लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने काफी विचार विमर्श करने के बाद बीती देर रात अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें यूपी में 17 में से 9 व एमपी में 28 में से 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मैदान में उतारा गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते काफी दिनों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का दौर लगातार जारी था। वहीं कई नामों पर गुरुवार को हुई बैठक में ही मोहर लगा दी गई थी, लेकिन उनके नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी और 2 दिन से बेसब्री से आस लगाए बैठे लोगों का इंतजार बीती देर रात तब खत्म हो गया जब कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें यूपी की 9 व एमपी की 12 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, जिनमें पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली 17 में से 9 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों की बात करें तो झांसी से 2 बार विधायक व 1 बार सांसद रहने के साथ ही मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे प्रदीप जैनादित्य पर ही भरोसा जताया गया है। वहीं अन्य नामों में सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, बाराबंकी से तनुज पुनिया, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव से सदन प्रसाद और वाराणसी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को मैदान में उतारा गया है। वहीं मध्य प्रदेश की सीटों की बात करें तो सपा की खजुराहो सीट को छोड़कर बाकी 28 में से 10 सीटों पर कांग्रेस पहले ही अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। वहीं बाकी सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की और घोषणा कर दी गई है, जिसमें बुंदेलखंड के सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्को, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्गज नेता व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और इंदौर से अक्षय बम को पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद अब एमपी में कांग्रेस के 22 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, जबकि गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह समेत 6 सीटों को अभी होल्ड पर रखा गया है। जल्द ही मंथन करने के बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। अब झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की विस्तार से बात करें तो सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में जाते ही खरी बात न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि बुंदेलखंड में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य पर ही पार्टी एक बार फिर से भरोसा कर सकती है। और हुआ भी कुछ यूं ही, जहां 2004 व 2007 में झांसी से विधायक व 2009 में सांसद बनकर मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके प्रदीप जैनादित्य को लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मैदान में उतारा गया है। उनके नाम को लेकर गुरुवार को ही मोहर लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह साफ भी कर दिया था कि उन्हें ही टिकट मिलने जा रहा है। वहीं बीती रात इसका ऐलान भी हो गया, जिनको अब समाजवादी पार्टी का साथ मिल जाने से भी काफी फायदा होगा और झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा व कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।